हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। सो आज मैं आपको एक ऐसा कंफर्मेशन साइन देने आई हूँ। जैसे कि आप लोग कभी भी कहीं से मिसगाइड होते हो या आप लोग खुद को मिसगाइड करते हो कि यार मेरा पर्सन तो कुछ रिएक्शन दे नहीं रहा है, वो प्यार करता है पर बोल नहीं रहा है ना, या कुछ ऐसे चेंजेस ऐसे नहीं आ रहे, एंड हम बाद में थक कर हम खुद ही रन करने लगते हैं। वी ट्राई टू रिलीज कि भाई ओके, आई विल रिलीज दिस कनेक्शन, आई विल कट द कॉर्ड एंड आई विल रिलीज दिस कनेक्शन। और हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि ओके, आई विल रिलीज दिस कनेक्शन। और पता है क्या होता है उसके बाद? आप जब रिलीज़ करते हो ना अपने ही काउंटर सोल को, इफ़ यू आर अ रियल ट्विन, ठीक है, तो आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे जब तक कि आप अपना जो आपने जो रिलीज़ किया है उसके बाद आप एक गुस्से में रहते हो, एक नाराज़गी में रहते हो। और आप ना अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है, अच्छा सेंसेशन नहीं हो रहा है, कुछ खिंचा खिंचा सा फील हो रहा है। क्योंकि वहाँ आपकी हायर सेल्फ, मतलब आपके पर्सन की हायर सेल्फ रोती है। वो आपसे गुस्सा हो जाती है कि क्यों तुम मुझे अपनी सोल से अलग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप परेशान रहने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा अशांत रहने लगते हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू लूज़ योर ओन सोल, ठीक है ना। जब आप ही के किसी अंग में को अगर काटा जाए तो कितना दर्द होता है ना, वही फील होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिलीज़ या गो आउट ऑफ this connection. But always remember, this is a connection, not a relationship. So आप बजाय ये सोचने की कि चलो मेरी कब कमिटमेंट देगा और कब हमारा कोई परमानेंट आगे यूनियन होगा कि नहीं होगा, और मे बी हमारी शादी होगी कि नहीं, तो ये सब जो जो आपके थॉट्स हैं ना, ये आपके खुद के ओन क्रिएटेड थॉट्स हैं। क्योंकि ये आपने बिलीफ सिस्टम बनाया है कि शादी होनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, शादी भी पॉसिबल है, बहुत सौ की हुई भी है, राइट। बट वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि दोनों का कर्मा क्लियर होता है, दोनों के थर्ड आई एक्टिवेटेड होते हैं, दोनों का डीएनए हील होता है, दोनों अवेकेंड हो जाते हैं, दोनों फिर सिर्फ सोल लेवल पर ही नहीं, फिजिकल लेवल पे भी समझ बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि हाँ भाई ये कनेक्शन है, वहाँ शादी भी होती है। क्योंकि उसके बाद एक बार आप दोनों ही अवेकेंड हैं तो फिर वो ऑफ एंड ऑन आना, वो मिररिंग, वो ट्रिगरिंग नहीं होती है। अदरवाइज एक अनअवेकेंड ट्विन के साथ आप शादी कर लीजिए, आपकी लाइफ झंड हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक कंफर्म साइन है कि नेवर ट्राई टू लूज योर ओन सोल, नेवर ट्राई टू रिलीज योर ओन काउंटर पार्ट। भले ही बात नहीं हो रही है, भले ही अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, फीकी सी चाय है ये, ठीक है जी, आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ओके, जस्ट फेथ ऑन गॉड एंड जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। इनफैक्ट वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू मस्ट फोकस इन योर ग्रोथ। बिकॉज यू नो व्हेन यू आर फोकस इन योर ग्रोथ, और आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने लगती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ मतलब आपके करियर में, आपके ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी में जब ग्रोथ होने लगती है तो ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन की भी ग्रोथ होती है, फॉर श्योर, ठीक है। सो अब इस कनेक्शन की ग्रोथ करने के लिए यू मस्ट फोकस स्पेशली ऑन द थर्ड आई, हार्ट चक्रा एंड आपका सेक्रल चक्रा, ठीक है, जिससे कि आप परमानेंटली इस इल्यूजन से, इस ट्रैप से निकल जाएं कि आई एम टायर्ड एंड आई हैव अ डिज़ायर टू मैरी, और दिस पर्सन इज़ नॉट माइन, और दिस पर्सन इज़ I must cut this connection, or I must move on from this connection, or I must release this connection. जब आप इस लेवल पे, जब आपका थर्ड आई, जब आपका हार्ट सेंटर, आपका सेक्रल सब एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद ये फॉल्स इल्यूजन्स नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ रीयूनियन होता है, ठीक है। एटलीस्ट हार्मोनियस यूनियन तो होता ही होता है। व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर ओन मरखाबिक फील्ड, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग एक प्रकार से कॉस्मिक मैरिज
भी फील करते हो आपस में, ठीक है। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन मरखाबिक फील्ड ऑल्सो। सो आज का वीडियो एक्चुअली आप लोग का संडे हैप्पी संडे बनाने में था, मेरा पर्पस मेरा यही था। सो आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन की मुझे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आई, और साथ में एक चैलेंज सॉन्ग, आपका जो चैनल सॉन्ग होता है वो भी मुझे शब्द मेरे मुंह पे आए। तो आई थॉट कि लेट मी शेयर दैट ब्यूटिफुल चैनल सॉन्ग विद ऑल ऑफ यू। कोई बहुत ही प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन की बहुत प्यारी सी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसमें कि उसको कोई वेट नहीं है, बस वो 5D में ही अपने पर्सन को बहुत इन्जॉय कर रही है और एम्ब्रेस करती है, लव सेंड करती है, उसे पूरा ट्रस्ट है, उसे पूरा भरोसा है अपने इस कनेक्शन पे, और उसे कोई इंतज़ार नहीं है ऐसे कि हम वो कंसीडर करें तो ही यूनियन होगा। वो कंसीडर करने का वेट भी नहीं है, वो बहुत ही बैलेंस्ड है, वो बहुत ही खुश है। शी इज़ वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड डिवोटेड टू गॉड, क्योंकि बेसिकली मैं ये देखती हूँ कि आप लोग की जर्नी में आप लोग के क्वेश्चन सिर्फ डीएम के ही बारे में होते हैं। डीएम अभी तक इवॉल्व हुआ कि नहीं, डीएम मुझे सोच रहा है कि नहीं, डीएम से मेरा यूनियन होगा कि नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जर्नी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, जिसमें डीएम तो है ही, बट वो जो लव ट्रायंगल का आप जो तीसरा पार्ट भगवान होते हैं ना, उसको आप लोग स्किप कर देते हो। आई एम नॉट सेइंग टू स्किप योर पर्सन, क्योंकि वो है तो ही तो ये जर्नी एटलीस्ट रियल ट्विन्स को मिली है, ठीक है। ट्विन वर्ड अगर है, अगर आप रियल ट्विन हो तो आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ से स्किप नहीं कर सकते हो, नो डाउट। बट अपनी लाइफ में उस ट्रायंगल में डिवाइन को भी ऐड करना, जो अक्सर मैं देखती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक ही तरफ फोकस होते हो, बस डीएम। आपके क्वेश्चन भी कंटेंट बस डीएम ही होते हैं। भगवान के बारे में कि मेरा भगवान से यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, ये प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। भगवान से मेरा कनेक्शन मुझे अब तक रियलाइज़ नहीं होता तो मैं क्या करूँ, भगवान से मैं कनेक्टेड फील नहीं करती तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मुझे काउंसलिंग में कभी नहीं आते। इट शोज़ कि हमारी कम्युनिटी सिर्फ डीएम बेस्ड ही इनर वर्क कर रही है, डीएम बेस्ड ही आप स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो, तो फिर स्पिरिचुअलिटी कैसी। सो रियल डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो बिल्कुल अपने डीएम को एम्ब्रेस करती है। वो कभी अपने डीएम के कनेक्शन से मिसगाइड भी नहीं होती है, वो थकती भी नहीं है, वो कर्ज भी नहीं करती है। वो हमेशा अपने अंदर फुलफिल्ड फील करती है। दैट मीन्स you are balanced from your both masculine energy from inside। और वो ये फोकस कर दी कि अब अगर मेरा इनर यूनियन हो गया है तो अब मुझे डिवाइन पर ही फोकस करना है, डिवाइन पर ही चलना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे फोकस करना है। और मेरा ट्विन तो मेरा है ही हमेशा हमेशा के लिए। सो मुझे वो चैनल सॉन्ग से एक यही प्यारी सी एनर्जी आ रही है, उसको सुनिए और एम्ब्रेस करिए, अपने अंदर वो पूरी क्वालिटीज़ को लेके आइए। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। अपना ध्यान रखिए।